My dear student, all of you are welcome to my YouTube channel that is Math Success Point और राम के मैथ्स which are very very important channel. My dear student, बहुत ही important channel है और आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ that is very very important. My dear student, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है that is quite new for you. जो क्लास 9 में भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा और क्लास 10 में that is the new chapter, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर यदि आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छी तरह से कर लिया ना, यू विल बिकम मैथमेटिशियन इन द हायर क्लासेस बिकॉज योर मैथमेटिक्स इन क्लास 11 and 12 दैट इज फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशंस. हाँ, ये बात सही है कि क्लास 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही एकदम जनरल है, बेसिक कंसेप्ट्स ओनली गिवन इन क्लास 10. लेकिन क्या है, जब क्लास 10 में आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो क्लास 11-12 में ऑटोमेटिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी. एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा मैं जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो भी काम करना है विद फुल सिंसियरिटी, विद फुल डेडिकेशन के साथ में करना है. और वीडियो को कभी भी मैथमेटिक्स की वीडियो को स्किप करके नहीं देखा जाता, क्योंकि स्किप करके यदि आप देखेंगे तो एक चीज आप देखेंगे दूसरी चीज छूट जाएगी और सभी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है. तो एक चीज आपकी समझ में जब आपने छोड़ दी, वो दूसरी चीज तो समझ में कहां से आ जाएगी, फिर नहीं आएगी. अब पहली चीज आपने देख ली, दूसरी नहीं देखी, तीसरी देख ली, तो वो तीसरी समझ में नहीं आने वाली, चूंकि दूसरी आपने मिस कर दी. तो इसलिए मेरा मतलब यह है कि आप शुरू से वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से स्टडी कीजिए. 2-2, 3-3 बार देखिए आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा हो जाएगा. और माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं एकदम बढ़िया तरह से सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है ना, जब तक डेफिनेशन, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता. और मैथमेटिक्स में घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को देख करके घबराना नहीं है. मैंने देखा है 70-80% स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को देख करके घबरा जाते हैं. क्लास 10 में आते हैं ओनली 10-15% स्टूडेंट ही अच्छी तरह से स्टडी करते हैं. ऐसा क्यों है, क्यों बच्चे डरते हैं? तो आप लोग डरना नहीं है, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा. कम से कम एक बार तो वीडियो को देखिए, एक बार वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से बताऊंगा. माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों दिया है? दैट इज वेरी वेरी यूजफुल इवन योर डे टू डे लाइफ. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट. माय डियर स्टूडेंट, बिग रिवर्स होती है, उनकी जो विड्थ है मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करते हैं. उसके बाद जो हमारे हवाई जहाज फ्लाई करते हैं ना ऊपर में, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, उनकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से लेकर के और हवाई जहाज तक की सारी डिस्टेंस वो कहां से मेजर करते हैं हम लोग? नेविगेशन में क्या चीज यूज होती है? ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होती है. माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. देखिए इसका वर्ड मीनिंग बताऊंगा सबसे पहले. ट्रिग्नो, देखिए इसको मैं यहां पे लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा. माय डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, TRI प्लस, फिर क्या करूंगा मैं, देखिए गोन और प्लस मेट्री. जैसे आप लोग हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, वैसे ही मैंने ब्रेक कर दिया. माय डियर स्टूडेंट, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए ट्राई का मतलब होता है 3. ट्राई का मतलब होता है 3. चलिए वर्ड्स में लिख देता हूं 3. और माय डियर स्टूडेंट, गोन का मतलब होता है साइड्स. और मेट्री का मतलब होता है मेजर. माय डियर स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से. राइट एंगल ट्राइंगल लेकर के ही सारी कंडीशन प्रूव करके बताऊंगा और इजीएस्ट वे में बताऊंगा. इनके ट्राइंगल की जब स्टडी हम लोग करेंगे, यहां तो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जब ट्राइंगल की स्टडी करेंगे, ट्राइंगल किसी भी तरह का ट्राइंगल आप ले लीजिए, उसको भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसकी स्टडी करेंगे. लेकिन यहां पर क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है माय डियर स्टूडेंट, 6 एलिमेंट. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ट्राइंगल के अंदर? 3 तो साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं. 6 एलिमेंट होते हैं ना, उन्हीं की स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं. देखिए यहां पे क्या, 3 साइड्स मेजर, ट्राइगोन मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री. माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. मैं यहां पे लिख देता हूं स्टडी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, देखिए इसी का मतलब लिख देता हूं, स्टडी
द रिलेशनशिप, study the relationship between sides and angles of a triangle. ये कि ट्राइंगल, और ट्राइंगल इतना यूजफुल ट्राइंगल है माय डियर स्टूडेंट, यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत यूजफुल है ये ट्राइंगल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं फिर ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बता दिया आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड द मीनिंग ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का तो पता होना चाहिए ना, चैप्टर कौन सा चैप्टर है, किस तरह का है और क्या हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। माय डियर स्टूडेंट, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ ए ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एंगल ए, और इसको पॉइंट भी यही ले लेता हूं मैं, और ये बी हो गया माय डियर स्टूडेंट, और सी पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मीन्स one angle is 90 degree, angle B is 90 degree, in which angle B is equal to 90 degree. My dear student, याद रखना है, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, so that you will understand. My dear student, अब हम जब एंगल A लेते हैं ना, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC। आप चाहे ऐसे ले लीजिए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में ले लीजिए, या फिर अपोजिट, ये अपोजिट साइड हो गई और ये क्या हो गई? एडजेसेंट साइड। एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या है? AB, और अपोजिट साइड क्या है? BC, और AC ऑलवेज विल रिमेन हाइपोटेन्यूज। आप ऐसे ले लीजिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा, और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करूंगा और बेस को मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। बेस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को मैंने बताया H से, और परपेंडिकुलर को P से, और इसको B से रिप्रेजेंट करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, एक मैंने बताया ना, एक एक चीज बताऊंगा, विच आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसमें क्या होगा ना, जितनी भी डेफिनेशन, कंसेप्ट और टेबल फॉर्म करूंगा एंगल्स की, आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको, जो भी एग्जामिनेशन में आते हैं। बट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, आपको कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने क्या बताया, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। माय डियर स्टूडेंट, कौन से रेशियोज हैं? सबसे पहले देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, एब्रीविएटेड फॉर्म भी बताऊंगा। एब्रीविएटेड फॉर्म जो है एग्जामिनेशन में आती है, एब्रीविएटेड फॉर्म। देखिए यहां सबसे पहले मैं वही लेता हूं, एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एब्रीविएटेड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट, जैसे साइन है ना, साइन, सबसे पहले मैथमेटिशियन, ऑनरेबल मैथमेटिशियन श्री आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले साइन सिंबल को यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो इंडियन मैथमेटिक्स थे। माय डियर स्टूडेंट, हमारे इंडियन मैथमेटिक्स का रोल तो बहुत ही एप्रिशिएबल रोल है मैथमेटिक्स के फील्ड में। देखिए, तो मैं सबसे पहले वही सिंबल लूंगा जो आर्यभट्ट जी ने यूज किया था। कौन सा सिंबल है? साइन। ठीक है, सबसे पहला होगा माय डियर स्टूडेंट नंबर 1, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए, देखिए एंगल ए ये है, इसी को मैं सबसे पहले इसी को लूंगा माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताना एक एक चीज बताऊंगा। साइन ऑफ एंगल ए, कंफ्यूजन नहीं होना, चूंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में हर जगह मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। इसका मतलब है साइन ए। माय डियर स्टूडेंट, साइन ऑफ एंगल ए की एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, दैट इज साइन ए। और माय डियर स्टूडेंट, साइन ए क्या होता है? देखिए मैं यहां पर लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H, और P क्या है? दैट इज BC। मैंने बताया एक एक चीज लिखूंगा अपॉन AC।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, दैट इज साइन ए। देखिए एक ही लाइन में पूरा साइन का जो कुनबा है ना, पूरा कुनबा साइन से रिलेटेड सब कुछ लिख दिया मैंने एक ही लाइन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स कुछ जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर सेटर होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। वो बताते हैं साइन ए है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। माय डियर स्टूडेंट, टोटली रॉन्ग, इट इज नॉट लाइक दैट। साइन ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन, न कि प्रोडक्ट। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि साइन और ए दोनों प्रोडक्ट है किसका, साइन का और ए का। नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। इसलिए मैंने सबसे पहले लिख दिया माय डियर स्टूडेंट कोस। अब कोस लेते हैं, कोस में कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? कोस ए। देखिए कोस ए पूरा क्लियर लिखूंगा, कोस ए, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोस ए, और कोस ए माय डियर स्टूडेंट क्या होता है? ए बी। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है माय डियर स्टूडेंट? ए बी अपॉन क्या होता है? AC। मैंने बताया एक एक चीज लिखूंगा, एक एक चीज ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल समझाते हुए। कोस की वैल्यू आ गई। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, यदि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन हो, दो की याद कर लेना, साइन और कोस की। बाकी जितने भी है ना, सेक, कोशेक, टेन, कोट, अपने आप याद हो जाएंगे। आप निकाल सकते हैं ना उसकी वैल्यू, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बाकी की यदि याद भी नहीं है तो निकाल सकते हैं, लेकिन साइन कोस की तो याद होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड केस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस होगा टेंजेंट माय डियर स्टूडेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए मतलब tan ए। अब देखिए ऐसे मत बोल देना tan इट इज द प्रोडक्ट ऑफ tan और a। नो, दैट इज द रॉन्ग थिंग। ये क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है? tan ए, ठीक है। tan क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इन दोनों से भी निकाल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए मैं एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट मैं लूंगा कोटेंजेंट, इसमें और को लगा दीजिए, कोटेंजेंट बन जाएगा कोटेंजेंट। मैंने बताया ना, को लगा दीजिए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का क्या हो जाएगा? दैट इज कोट ए। और कोट ए माय डियर स्टूडेंट, कोट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। क्या हो जाएगा? tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट? AB, और परपेंडिकुलर कितना है? BC। माय डियर स्टूडेंट पहले बता दिया मैंने, tan ए का रेसिप्रोकल कोट और कोट का रेसिप्रोकल tan, ठीक है। ये भी चीज मैं बताऊंगा यहीं पर। देखो चूंकि दोनों आ गए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना फिफ्थ पार्ट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए देखिए माय डियर स्टूडेंट, सीकेंट मींस सेक ए, और सेक ए किस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कोस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, H अपॉन B, और H कितना है? AC अपॉन B, AB। माय डियर स्टूडेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। कोसिकेंट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया? देखिए इसको मैं यहां ले लेता हूं, कोसेक ए, कोसेक ए हो गया। और कोसेक ए किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक क्या हो जाएगा? H अपॉन P, यानी कि H अपॉन P, और H कितना है? AC अपॉन BC। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया, आई विल टेल यू द ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। माय डियर स्टूडेंट कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल्स आ गए? 6 आ गए, और 6 में मैंने आप लोगों को एब्रिविएटेड फॉर्म भी बता दी विच आर वेरी वेरी। यहां पे देखो सबसे पहले मैं लूंगा कोसेक ए। कोसेक ए इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए,
साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक ए। याद रखना, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक ए। 1 अपॉन कोसेक ए साइन ए के इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट। 1 अपॉन साइन, क्योंकि क्या होता है, ये कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लीजिए, सेकंड कोस सेक, देखिए सेक ए इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए। कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए सेक ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, देखिए सेक ए, या फिर ऐसा कर लीजिए आप, ऐसे भी कर सकते हैं, कोस ए को और क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन सेक ए। मैंने बताया ना रेसिप्रोकल है। उसी तरह से देखिए, मैं यहां पे बताऊंगा नंबर 3 tan ए यानी का कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए। और कोई जरूरी नहीं है, दोनों में से एक दूसरे का हो सकता है। tan ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, जैसे चाहे आप लिख लीजिए। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? tan ए दैट विल बी tan A, my dear student, is equal to 1 upon cot A। tan A का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot A। ठीक है, याद रखना माय डियर। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप एक बार जरा इसको स्टडी तो कीजिए, जो मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूं, आपकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट। हर जगह काम आएंगी, जहां तक भी आप मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे वहां तक काम आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। लेकिन क्या करता हूं मैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये तो सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और यहीं से हम लोग सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर वही हो गया हमारे पास ए एंड बी, ए और सी दीज आर द एक्यूट एंगल। एंगल ए इज एक्यूट एंगल, ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट। याद रखना, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। माय डियर, पहले ही बता दिया मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग, एक एक बेसिक कंसेप्ट, एक एक चीज बताऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। ट्राइंगल के बारे में तो पता चल गया ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, बस याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अच्छा, क्या है यहां पर? देखिए, सबसे पहले अच्छा मुझे साइन ए की वैल्यू बता दीजिए। साइन एंगल ए एक्यूट एंगल है ना, साइन ए की वैल्यू बता दीजिए क्या है? साइन ए यहां पे लिख रहा हूं साइन ए, मैंने बताया ना परपेंडिकुलर, बीसी अपॉन एसी। अच्छा, कोस ए की वैल्यू बता दीजिए। कोस ए की वैल्यू हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट बेस ए बी अपॉन एसी। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों वैल्यू यूज करूंगा। देखिए, मैं आइडेंटिटी प्रूव करके बताऊंगा आप लोगों को, रटनी नहीं है, केवल देखनी है, समझनी है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है माय डियर स्टूडेंट? यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। यही तो है ना। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस स्क्वायर, द साइड दिस वन, एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। कौन कौन सी? AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। इन्हीं का सम तो होता है ना। हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है ना। चलिए, अब मैं क्या करता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं मैं। किससे? AC से। AC स्क्वायर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, बस इतना ध्यान रखना है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर।
चलिए ए सी स्क्वायर से इधर भी डिवाइड कर देता हूं मैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। डिवाइड करके देखो ये तो इक्वल हो गया ना, माइनस स्टूडेंट दोनों इक्वल है तो इन मींस 1, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गया मेरे पास में। और इसको कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर होल स्क्वायर कर देता हूं प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए, मैं यहां पे लिखूंगा इसको 1, ठीक है, ये वहां पर मेरे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माय डियर स्टूडेंट ए बी अपॉन ए सी, माय डियर स्टूडेंट ए बी अपॉन ए सी देख लीजिए, ए बी अपॉन ए सी का सम पे क्या लिख दूं, कोस ए की वैल्यू है ना, कोस स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब बी सी अपॉन ए सी, देखिए बी सी अपॉन ए सी साइन, उसी तरह से लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट। और एक चीज और याद रखना, आप लिखे कोस ए होल स्क्वायर लिख लीजिए या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों चीजें एक ही है माय डियर स्टूडेंट, घबराना नहीं है। कोस देखिए क्लियर लिख देता हूं, कोस ए होल स्क्वायर और साइन ए होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला आ गया, याद रखना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी बताऊंगा, ऑल 3 आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज और मुझे बता दीजिए, यही सेम चीज, मैं यही सेम चीज रखूंगा। अब मुझे ये बताइए यहां पर मैं tan ए और cot ए, देखिए tan ए की वैल्यू बता दो, tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan क्या है, परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, ये तो tan ए हो गया। cot ए बता दो, सब लिख देता हूं जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। cot ए रेसिप्रोकल है ना इसका, cot ए किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो AB अपॉन BC। माय डियर स्टूडेंट sec ए बता दो, sec ए रेसिप्रोकल ऑफ cos क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB। माय डियर स्टूडेंट कोसेक AB बता दीजिए, कोसेक ए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूला मिलेगा आपको आइडेंटिटी। कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कोसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। माय डियर स्टूडेंट एक आइडेंटिटी तो ये आ गई हमारे पास में, दूसरी आइडेंटिटी अब अभी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग। अभी तो AC से डिवाइड किया ना, एक बढ़ते रहिए, अब AC AB से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाय AB, इनको मैं यूज करूंगा AB स्क्वायर। अभी AC से डिवाइड किया था ना, अब AB से डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं यहां पे इसको हटा नहीं रहा हूं, देखिए मैं इसी एक ही चीज से निकालूंगा, एक ही चीज से सारी चीजें प्रूव करूंगा माय डियर स्टूडेंट। अब दोनों साइड में AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लो AB स्क्वायर, और यहां पर भी AB स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ये तो कैंसिल है। चलिए अब मुझे बता दीजिए, यहां पर AC अपॉन AB कर देता हूं, चलिए होल स्क्वायर, ठीक है, और ये तो 1 हो गया, प्लस BC अपॉन AB। माय डियर स्टूडेंट 3 आइडेंटिटीज बताऊंगा व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पूरे मैथमेटिक्स में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट। माय डियर स्टूडेंट AC अपॉन AB बता दो, AC अपॉन AB यही देख लीजिए, कहीं पर भी लिखा होगा AC अपॉन AB, देखिए ये लिखा हुआ है AC अपॉन AB। AC अपॉन AB किसके इक्वल हो गया, लिख लीजिए sec स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस। अब मुझे बता दिया BC अपॉन AB, इसमें देख लीजिए BC अपॉन AB किसके इक्वल है, 10 पे, 10 मैंने पहले बता दिया। अब चाहे तो होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका यहां पे लिख लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, sec स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, कौन सी आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, सेकंड आइडेंटिटी आ गई। माय डियर स्टूडेंट एक आइडेंटिटी और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज करते रहना बस, फिर उसके बाद। लेकिन अभी देख कहां तक पहुंच गए, AB तक पहुंच गए ना, BC स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड, BC स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट
कुछ नहीं, मैंने बताया ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। दो आइडेंटिटी हो गई माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। किससे? बीसी स्क्वायर से। बीसी स्क्वायर, यहां पर भी बीसी स्क्वायर और यहां पर भी बीसी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट बताइए, AC अपॉन BC कर देता हूं इसको, इट विल बी इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, AB अपॉन BC स्क्वायर, और ये तो +1 हो गया। माय डियर स्टूडेंट अब इसमें देखिए AC अपॉन BC किसके इक्वल है? AC अपॉन BC देखिए कोसेक के इक्वल है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? कोसेक A होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखो AB अपॉन BC। माय डियर स्टूडेंट AB अपॉन BC देख लो कोट के इक्वल है, कोट A होल स्क्वायर और +1। अब इसको कैसे लिख सकते हो? देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, कोसेक स्क्वायर A विल बी इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर A। माय डियर स्टूडेंट 3 आइडेंटिटीज थी, 3 आइडेंटिटीज मैंने प्रूव करके बताई, उनका प्रूफ बता दिया, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसको हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तीनों आइडेंटिटीज को। अब इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, मेरी जो बाकी वीडियोज होंगी उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टेबल है ये, और मैंने बता दिया, मैं इसी से बनाऊंगा। देखिए क्या करूंगा, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री बनाऊंगा, 30 डिग्री, और फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एंगल ए हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एंगल ए, एंगल ए ही लूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले साइन ए, और फिर एंगल हो गया, साइन ए हो जाएगा, और फिर कोस ए, कोस ए, साइन ए कोस ए, ऐसे कर देना, ठीक है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई विल टेल यू, ठीक है। सबसे पहले 45 डिग्री के वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल देखिए माय डियर स्टूडेंट, सीधा ट्राइंगल, माय डियर स्टूडेंट ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल क्या है? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये याद रखना। दैट इज A B 90 डिग्री, और ये हो गया C एंगल हमारा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट अब क्या करूंगा, देखिए यहां पे मैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री ले रहा हूं, तो 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री से अब देखिए ये क्या हो गया मेरे पास बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, दोनों सेम है ना। 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, याद रखना दोनों 45 है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बोथ एंगल्स आर 45, देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल, क्लास 9 में पढ़ाया आप लोगों ने। तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? BC, और एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है? AB, दोनों इक्वल हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैंने बताया ना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सारे बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेशन और फॉर्मूले सारे के सारे आपके एक ही वीडियो में बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने बताया साइन और कोस की वैल्यू देख लेना, याद कर लेना, ये इनका प्रूफ बताऊंगा। टेबल में वैल्यू याद नहीं करना, प्रूफ से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी ये वैल्यू। लेकिन क्या है, हमेशा याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, मैथमेटिक्स की जो वीडियो है स्किप नहीं की जाती, लगातार देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, और खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों साइड इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। अब मुझे ये बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट साइन 45, ए की वैल्यू 45 है ना, देखो ये एंगल ले रहा हूं मैं, एंगल ए 45 डिग्री, और साइन को मैंने क्या बताया था आपको? BC
लेकिन एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसको निकालने से पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दोनों इक्वल हैं ये, तो बेस कितना होगा, सपोज ए ले लेता हूं दोनों में। ठीक है, ये दोनों में दोनों इक्वल हैं, इक्वल हो जाएगी मतलब ए। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना माय डियर स्टूडेंट, केवल एक की थोड़ा निकालनी है। बता दो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ये बता दो AC की वैल्यू कितनी हो गई, A√2 हो गई ना, A√2। ये A√2 आ गई भाई, A√2। मैंने बताया सारी वैल्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बदलूंगा, किसकी वैल्यू लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री, साइन किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट, BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BC। ठीक है, परपेंडिकुलर इज BC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। माय डियर स्टूडेंट ये बता दो मुझे, BC की वैल्यू कितनी ली मैंने, A, और AC की वैल्यू कितनी आ गई, A√2। A से कैंसिल 1/√2। माय डियर स्टूडेंट sin 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई। देखिए sin 45 डिग्री 1/√2, मैं यहां पे 1/√2 कर देता हूं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए सारी की सारी वैल्यू प्रूव करके बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अब मैं यहीं पर cos की वैल्यू ले लेता हूं, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट cos 45 डिग्री की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, cos 45 डिग्री, cos की वैल्यू क्या है, बेस AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। ये भी वही A अपॉन A√2, 1/√2। माय डियर स्टूडेंट इसकी भी वैल्यू वही होती है 1/√2। मैंने बता दो की वैल्यू बता देता हूं, बाकी की वैल्यू टेबल आप लोग खुद फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, आपको ट्रायंगल बना हुआ है आप तक, जिसकी चाहे वैल्यू ले लीजिए। देखिए 10 की वैल्यू ले लीजिए, चलिए 1045 ले लीजिए, 1045 डिग्री। 10 की वैल्यू क्या होगी मुझे बता दो आप, 10 की वैल्यू 10 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC। ठीक है, और बेस कितना है, AB, और दोनों क्या है, A अपॉन A दैट इज इक्वल टू 1। लीजिए A अपॉन A, 10 की वैल्यू आप लिखेंगे 10A दैट विल बी 1। मैंने बताया ना, जिसकी वैल्यू चाहिए आप निकाल लीजिए, इससे इसी टेबल से निकाल सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट, चूंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल की वैल्यू आपको चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट ए क्या हो जाएगा बताइए, कोट A दैट इज 1/10A। ठीक है, यहां पे 45 लिख देता हूं, और 1045। माय डियर स्टूडेंट 1045 की वैल्यू 1 तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट की वैल्यू देखिए, कोट की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी ना। मैंने बताया जिसकी वैल्यू चाहिए आपको निकाल लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 45 की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब मैं 30 और 60 की वैल्यू लिखता हूं एक साथ, BC इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल माय डियर स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। इक्विलेटरल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, वही बना देता हूं मैं। देखिए ये क्या है, A B और C। मैं इसको 2A ले लेता हूं, इसको भी 2A ले लेता हूं, तो ये भी 2A हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, AB लेट AB इज इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू 2A। यह जूम कर लिया मैंने। माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा D, AD इज परपेंडिकुलर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC।
माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने, वन थ्योरम। इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, देन इट विल बाइसेक्ट टू द अपोजिट साइड। इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड माय डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब क्या है? AD बाइसेक्ट, मतलब क्या हुआ? AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, मतलब BD विल बी इक्वल टू DC। दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट। तो ये भी A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल ABD इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AC, इसको 2A यहां लिख देता हूं, ACD, ACD। माय डियर स्टूडेंट ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये इक्विलैटरल में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट डज इट मीन? मैंने बताया ना BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है माय डियर स्टूडेंट। कौन सी प्रॉपर्टी से? RHS प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। ट्राइंगल ABD इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। कौन कौन से होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट? एंगल, देखिए एंगल BAD will be equal to angle CAD will be equal to 30 डिग्री माय डियर स्टूडेंट। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पर? corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles are equal। तो ये 30 डिग्री आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये भी मैंने प्रूव कर दिया। दोनों congruent ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये 60 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, ये A आ गया, ये 2A आ गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। देखिए क्योंकि मुझे तो वैल्यू निकालनी है ना, 30 डिग्री ये टेबल पूरी करनी है। तो क्या होगा? इन ट्राइंगल ABD ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AB पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मुझे तो AD की वैल्यू चाहिए ना, AB स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 2A स्क्वायर माइनस BD है A स्क्वायर, दैट विल बी AD स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 3A स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट AD की वैल्यू बता दो आप क्या होगी? AD विल बी इक्वल टू √3A स्क्वायर, यानी कि A √3 आ गई। देखिए इसकी वैल्यू A √3 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट बाकी की देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी इसका, एक एक चीज प्रूफ बता रहा हूं। ये टेबल कहां से आती है? टेबल रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले साइन 60 डिग्री सबसे पहले निकाल देता हूं। साइन चूंकि 60 डिग्री है ना, यहां से लेंगे हम लोग साइन 60 डिग्री, तो क्या इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD। BD बेस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए AD की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट? इस केस में AD की वैल्यू है हमारी A √3, ठीक है। और BD की वैल्यू बता दो। साइन दैट इज AD अपॉन AB, BD नहीं AB। माय डियर स्टूडेंट साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AB, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी है? A √3। AB की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पे निकाली हुई है माय डियर स्टूडेंट। AD है हमारे पास A √3, ठीक है। AB ये है हमारे पास 2A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, √3/2। देखिए इसकी वैल्यू √3/2 आ गई। साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहीं पर cos 60 डिग्री निकालूंगा यहीं, देखो एक एक करके ले लेता हूं। cos 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे? cos 60 डिग्री लिखिए यहीं से निकाल, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? BD
हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। बी डी माय डियर स्टूडेंट देखो ना, ए है और ए बी कितना है, ए बी दैट इज 2a, दैट इज 1/2। cos 60 डिग्री माय डियर स्टूडेंट 1/2, ठीक है। और अब तो जिसकी चाहे वैल्यू निकाल दीजिए ना, tan 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। अब जिसकी चाहे वैल्यू निकाल देना, ठीक है। sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। माय डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी √3। तो इसलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। कोट की निकाल दो, कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री। और माय डियर स्टूडेंट tan 60 डिग्री की वैल्यू अभी निकालिए ना, √3, तो कितनी आ गई बताइए, tan 60 डिग्री कोट 60 डिग्री मींस 1/√3, दैट इज कोट 60। जिसकी वैल्यू चाहे निकाल लीजिए, साइन कोस की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी सबकी वैल्यू आ जाए। अब देखिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, अब 30 डिग्री पर आते हैं। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री निकालिए 30 डिग्री में, लेकिन ये हो जाएगा जो भी एंगल लेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखना, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री में क्या होगा, ये है एंगल लिया, इसके अपोजिट साइड बीडी परपेंडिकुलर हो जाएगी, देखिए चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट इस केस में, ठीक है। यहां पर चेंज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा बीडी, बीडी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा एबी, ये सेम रहेगा केवल। माय डियर स्टूडेंट बीडी बता दीजिए कितना है, बीडी दैट इज ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, ए से ए कैंसिल 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। यहीं पर cos 30 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री 30 डिग्री है ना, मैंने पहले बता दिया, ये परपेंडिकुलर बेस हो गया एडी, एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सेम एबी। माय डियर स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, इस केस में ये एंगल लिया ना, उसके अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो भी एंगल लोगे उसके अपोजिट साइड देख लो, वही परपेंडिकुलर होगी और नेक्स्ट बेस हो जाएगा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री एडी की वैल्यू बता दो, एडी √3, और एबी की वैल्यू कितनी है 2a, ए से ए कैंसिल हो गया √3/2। माय डियर स्टूडेंट cos 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, √3/2 होती है, √3/2। अब देखिए इसी का उल्टा होता जा रहा है, देखिए इसका उल्टा, ये तो दोनों सेम हो गई, ये 1/2 था, ये 1/2 यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो ये यहां आ गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताना जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू ले लीजिए। अब देखिए tan की वैल्यू चाहिए, tan 30 डिग्री, साइन अपॉन कोस, tan होता है ना 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो जाएगी, 1/√3। यहीं पर लगा दीजिए tan 30 डिग्री, क्या होगा साइन 30 अपॉन cos 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई, देखिए अभी अभी बताया मैंने, साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3 आ गई ना √3। मैंने बताना जिसकी वैल्यू चाहिए आप कर दीजिए, कोट की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, और विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/tan की वैल्यू कितनी, tan 30 डिग्री 1/√3, तो कितनी आ गई √3 आ गई, माय स्टूडेंट इसकी वैल्यू √3। देखिए मैंने 30, 45, 60 मैंने फिगर से, ज्योमेट्रिकल फिगर से, राइट एंगल ट्राइंगल से इनकी वैल्यू निकालती। माय डियर स्टूडेंट इसी तरह से 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, और 90 डिग्री दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज माय डियर स्टूडेंट। ये वैल्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट मैंने हर चीज को, बेसिक कंसेप्ट को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है इजीएस्ट वे में, जिससे आपकी समझ में आ जाए। चूंकि नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और इस वीडियो को यदि बार बार देखेंगे ना, सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मेरे चैनल पर यदि माय डियर स्टूडेंट यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल, और मैथमेटिक्स में परफेक्ट बन जाइए माय डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।